स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और आज समझते हैं आज की पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैंड, आपको बताता चलूँ कि भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र निकालने के लिए आप लोगों को कुछ राशियों की बीमा आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, जरा उसको समझ लीजिए। देखिए स्टैंड, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जो लंबाई होती है, लंबाई को हम लेंथ से लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको लेंथ बोला जाता है। और इसकी जो बीमा होती है बच्चों, वो एल होती है, ठीक है। अब देखिए एल किस किस की बीमा हो सकती है बच्चों। देखिए चौड़ाई भी कोई ना कोई डिस्टेंस ही होती है, कोई ना कोई दूरी होती है, तो चौड़ाई की बीमा भी क्या होती है बच्चों, एल होती है। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम बात करें हाइट की यानी ऊंचाई की और बात करें, तो ऊंचाई भी बच्चों हम कोई ना कोई, वो भी कोई डिस्टेंस होती है, हम इसको मीटर से मापते हैं। तो बच्चों ऊंचाई की जो बीमा होती है उसकी भी एल होती है। अगर बच्चों हम विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन भी बच्चों कोई ना कोई डिस्टेंस होती है, ठीक है, और उसकी जो बीमा होती है वो भी एल ही होती है। ऐसी अगर हम दूरी की और बात करें बच्चों, ठीक है, तो उसकी बीमा क्या होती है बच्चों, एल होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो या दूरी हो, ठीक है, इन सबकी बीमा क्या होती है बच्चों, एल होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बात समझें बच्चों। दूसरा देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। तो बच्चों द्रव्यमान की जो बीमा लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, एम से, ठीक है। बस में आप लोग को इसी प्रकार बच्चों समय, समय को हम बच्चों हम टाइम से लिखते हैं। तो टाइम की जो बीमा होती है बच्चों, वो क्या होती है, टी होती है। इसी प्रकार विद्युत धारा, विद्युत धारा को बच्चों हम काय में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बीमा होती है बच्चों, ए होती है। अब ये जो एल एम टी या ए आ रहा है बच्चों, कहाँ से आ रहा है बच्चों, इन्हीं लेटर का, देखो इन्हीं शब्दों का पहला लेटर है। यहाँ लेंथ से एल ले लिया गया, एम से मास से एम ले लिया गया, टाइम से टी ले लिया गया और एम्पियर से आपका ए ले लिया गया है। सही आप लोगों को मेरा, तो ये आपको समझ में होना चाहिए बच्चों कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन या दूरी की जो बीमा होती है बच्चों, एल होती है। द्रव्यमान की बीमा एम होती है, समय की बीमा टी होती है, विद्युत धारा की बीमा ए होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप अगर समझते हैं हम कुछ इन भौतिक राशियों के बीमा सूत्र क्या होंगे और आगे भी समझेंगे इनसे अलावा, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। उस टाइम मैंने आपको बताया कि लंबाई की बीमा हो या चौड़ाई की बीमा हो, वो क्या होती है, एल ही होती है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए बीमा के लिए बात ये होती है कि बीमा को बच्चों बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो ये हो गई, देखिए एल में लिख रहा हूँ किसके लिए, इस लंबाई की बीमा के लिए, ठीक है। ये हो गई बच्चों लंबाई की बीमा। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे बच्चों चौड़ाई, चौड़ाई की बीमा क्या होगी बच्चों, एल होगी, क्या होगी, एल होगी स्टैंड, ठीक है। देखिए लंबाई की बीमा भी एल होगी और चौड़ाई की बीमा क्या होगी बच्चों, एल होगी। याद रखें, इसको हम बड़े बच्चों बड़े कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। तो इस पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे, तो एल इंटू एल हो गया, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है। तो इसका जो बीमा सूत्र होगा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसका जो बीमा सूत्र होगा बच्चों, क्या होगा, इसका बीमा सूत्र बनेगा बच्चों एल स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, एल स्क्वायर बनेगा। आई होप में आपको समझ में आई होगी। तो क्षेत्रफल की जो बच्चों बीमा होती है क्या होती है बच्चों, एल स्क्वायर होती है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम आयतन की और बात करते हैं, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की बीमा क्या होती है, एल ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए समझें। देखिए क्या है, देखिए लंबाई, तो लंबाई की बीमा भी देखो बच्चों एल होगी, ठीक है। तो ये एल हो गई लंबाई की बीमा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए प्रकार चौड़ाई हो रहा है, तो चौड़ाई की बीमा बच्चों क्या होती है, वो भी एल होती है। और बीमा को बड़े कोष्टक में लिखते हैं बच्चों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और जो आपकी जो ऊंचाई यानी हाइट, हाइट की बीमा भी क्या होती है बच्चों, एल ही होती है, क्या होती है बच्चों, एल होती है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हो गया, एल 3 टाइम आ रहा है। तो बच्चों इसकी जो बीमा हो जाएगी, यानी जो आपका आयतन है उसकी जो बीमा हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों एल का क्यूब, एल की पावर 3। किसकी बीमा हो गई बच्चों, ये बीमा होगी आपकी आयतन की बीमा हो गई। कैसे समझा रहा हूँ देखिए, फिर तो समझ लीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों की बीमा एल एल होती है, ठीक है। तो इसको हम जो एल से एल की मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आयतन को देख लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 3 टाइम आ रहा है, एल इंटू एल इंटू एल, तो हो जाएगा बच्चों एल की पावर 3 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बीमा क्या होती है बच्चों, एल होती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों घनत्व यानी डेंसिटी की, और बात करें तो घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान की बीमा क्या होती है बच्चों, द्रव्यमान की बीमा होती है एम, क्या होती है बच्चों, द्रव्यमान की बीमा एम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान की बीमा ये, सही आप लोग को मेरी बात, ठीक। अच्छा, आयतन की बीमा क्या होती है, देखिए आयतन की बीमा बच्चों अभी हम निकालिए, क्या एल की पावर 3 होती है, क्या होती है बच्चों, एल की पावर 3 होती है। ये बच्चों किसकी बीमा, ये द्रव्यमान की भी, सॉरी आयतन की बीमा है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो जो पूरा भी में सूत्र बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, एम एम एल, ठीक है। और एल की पावर ये देखो पावर नीचे है तो माइनस, प्लस की ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो घनत्व की बीमा बच्चों क्या हो गई, एम एल की पावर -3 हुई,
ठीक है। तो किसकी बीमा बच्चों, ये बीमा किसकी है, ML3 ठीक है, किसकी बीमा चाहिए, घनत्व की बीमा। कैसा है ये देखें, समझा रहा हूँ। द्रव्यमान की बीमा M होती है, मैंने आपको बताया था द्रव्यमान की बीमा M होती है, M से लिखेंगे इसको। और आयतन की बीमा क्या होती है बच्चों, देखिए मैंने आपको निकाली L/3 होती है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ML-3 हो जाएगा। किसकी बीमा होगी बच्चों, घनत्व की बीमा होगी, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं। देखिए बेग की अगर बात करते हैं बच्चों, तो बेग होता है बच्चों विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन की बीमा जो होती है बच्चों वो भी एल होती है, जैसा कि मैंने आपसे अभी लिखा हुआ था विस्थापन, उसी बीमा क्या होती है बच्चों, एल होती है। तो विस्थापन की बीमा को बच्चों हम एल से लिखेंगे। समय आप लोग को मेरी बात, अच्छा। समय अंतराल, समय अंतराल का मतलब समय से ही है, ठीक है। तो समय की बीमा क्या होती है बच्चों, टी होती है, क्या होती है बच्चों, टी होती है। तो यहाँ पर टी लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए इस टाइम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टी की पावर माइनस के वन हो जाएगी ऊपर जाके। तो ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों एल टी की पावर माइनस के वन। तो ये बीमा बच्चों किसी हो, ये बीमा हुई बच्चों आपकी एल टी की पावर माइनस किसी को भी बच्चों, ये बेग की बीमा हो। तो बेग की बीमा क्या होती है बच्चों, एल टी की पावर माइनस के वन होती है। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा नेक्स्ट समझते देखिए त्वरण। त्वरण होता है बच्चों बेग बटे समय अंतराल। क्या होता है बच्चों, बेग बटा समय अंतराल, ठीक है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेग की बीमा लिखनी पड़ेगी। तो बेग की बीमा देखो, बेग की बीमा मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखी है, ठीक है। क्या है देखिए, एल टी की पावर माइनस के 2, माफ कीजिएगा 1, एल टी की पावर माइनस के 1। ये बेग की बीमा पहले से ही निकाल के हमने लिख रखी है, ऊपर निकाली, आपको समझ में आया भी होगा। और नीचे क्या समय अंतराल, समय अंतराल का मतलब समय से होता है, समय की बीमा क्या होती है, टी होती है, ठीक है। तो ये टी हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2, देखो -1 पहले से ही और एक ही वन यहाँ से जाएगा, तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों जो आपका त्वरण है, यानी इसकी जो बीमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, एल टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगी, एल टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगी। किसकी बीमा है बच्चों, ये त्वरण की बीमा हो गई, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। यानी त्वरण बना होता है बेग बटा समय अंतराल। तो बेग की बीमा हम देखो हमने ऑलरेडी पहले करते एल टी की पावर माइनस के 1 होती है। तो हमने बेग की जगह एल टी की पावर माइनस के 1 ने कहा। समय अंतराल के लिए समय की मात्रा के समय की जो बीमा होती है बच्चा टी होती है। तो टी हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का है हो जाएगा। तो -1 पहले से था, एक और माइनस हुआ तो माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा आगे बात करेंगे। देखिए बल की बीमा निकालना चाह रहे हैं, तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, क्योंकि F बराबर M होता है, आपने पढ़ा ही होगा। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Ma होता है। क्या होता है, Ma, जहाँ M क्या मास है और A क्या बच्चों त्वरण है, ठीक है। तो इसी फार्मूले से देखिए मैं बना रहा हूँ। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, द्रव्यमान की बीमा होगी बच्चों M होगी, क्या होगी M, ये द्रव्यमान की बीमा ऐसा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए फिर क्या त्वरण है, तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, देखिए त्वरण की बीमा मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है, देखो ये आई त्वरण एल टी की पावर माइनस के 2 क्या हो जाएगी बच्चों, एल टी की पावर माइनस के 2, ये त्वरण की बीमा आ गई, ठीक है। अच्छा जब इसको साथ में मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, है ना। 2 ब्रैकेट चल रही है, नहीं मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो साथ जब लिखेंगे इसको तो ये बच्चे फार्मूला बनेगा पूरा, देखिए ये बनेगा एम एल टी की पावर माइनस के एम एल टी की माइनस के 2, एम एल टी की पावर माइनस के 2। तो ये किसकी बीमा हो गई बच्चों, ये बल की बीमा आ गई। बल की बीमा कितनी होती है, याद रखना होती है बच्चों एम एल टी की पावर माइनस के 2 होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा एक बार फिर समझ लीजिए, देखो m था पहले ऐसे के लिख दिया, ऊपर से एल टी का माइनस के 2 पहले से था, तो मल्टीप्लाई में तो सेम ऐसे उतर जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं बच्चों कार्य की बीमा। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल की बीमा चाहिए पहले हमें, तो बल की बीमा हमने अभी देखिए अभी निकाली क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस के 2 होती है। देखिए बल की बीमा लिखेंगे एम एल टी की पावर माइनस के 2, किसकी बीमा चाहिए, बल की बीमा है, ठीक है स्टैंड। अच्छा ये क्या विस्थापन, विस्थापन की बीमा क्या होती है, विस्थापन की बीमा मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग ऊपर में, वो क्या होती है एल होती है, विस्थापन की बीमा क्या होती है एल होती है, ठीक है। अच्छा जब इसको बार बार साथ करके लिखोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक एल ये और एक एल इधर से आ जाएगा, तो एल इसका हो जाएगा। तो यानी जो वर्क की जो बीमा बनेगी आपकी बच्चों वो बनेगी एम, देखिए एल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों देखिए एक एल पहले से था, एक एल ये आ गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस के 2 तो ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा बच्चों टी की पावर माइनस के 2। तो इस प्रकार बच्चों आप देख पा रहे होंगे कार्य की जो बीमा हो गई बच्चों वो क्या हो गई, कार्य की बीमा क्या बनी बच्चों, बनी आपकी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। कैसे बनी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। पहले हमने बल की बीमा अप्लाई कर दी, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि हमने बल की बीमा पहले निकाल रखी है, ठीक है। अच्छा ये क्या आपका विस्थापन, विस्थापन की बीमा बच्चों क्या होती है एल होती है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, विस्थापन दूरी ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सबकी बीमा क्या होती है एल होती है स्टैंड, ठीक है। अच्छा ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों शक्ति,
शक्ति वाला क्या होता है बच्चों, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कार्य बटे समय अंतराल। तो कार्य की बीमा चाहिए, तो कार्य की बीमा देखिए ये ट्रिक चल रहा है नहीं, बहुत अच्छा ट्रिक है, पहले इसी टाइप से निकालो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कार्य की बीमा देखिए हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है बच्चों कार्य की बीमा, देखिए कार्य की बीमा होती है बच्चों ml² टी की पावर माइनस के 2 होता है, ठीक है, ये कार्य की बीमा आ गई, ठीक है। कार्य और बच्चों समय अंतराल का मतलब बच्चे कैसा होता है, टाइम से नहीं समय से, तो इसकी बीमा टी हो जाएगी, क्या बच्चों, टी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब इसको ऊपर बच्चों लेकर जाएंगे तो 2 पावर पहले से और 1 पावर, जो यहाँ पावर टी की 1 है, प्लस की 1 पावर लिखी नहीं जाती, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की लिखनी पड़ेगी, तो ये पावर बच्चों आपकी बनेगी 3 हो जाएगी टी की पावर, तो हो जाएगा ml² टी की पावर माइनस के 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो बीमा बच्चों, ये बीमा आपकी किसकी, शक्ति की बीमा आ गई, ठीक है। सही आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं कुछ आगे भौतिक राशियों के आपके बीमे सूत्र आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए देखिए कुछ और राशियाँ हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ कवर करते हैं। देखिए यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। हटा देते हैं इस चीज़ को, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट अब हम देखिए आगे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमें बीमा निकालनी है विद्युत आवेश की, किसी बच्चों विद्युत आवेश की, ठीक है। चलो पहले मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ बल आघूर्ण की, किसकी, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो होता है बच्चों, ये होता है, इसका सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी, क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, ठीक है। ये लंबवत दूरी लिखा मैंने शॉर्ट में, ठीक है। तो इसकी जो बीमा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इस बल आघूर्ण की जो बीमा बनेगी, देखिए हमें क्या चाहिए, बल की बीमा चाहिए, किसी ने बच्चों बल की बीमा, तो बल की बीमा देखिए मैं पहले से निकाल चुका हूँ। बल की बीमा क्या होती है बच्चों, ये होती है ml² टी की पावर माइनस के 2 होती है। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, कभी साइड में आप ना देख पाएँ, तो देखिए हो जाएगी ml टी की पावर माइनस के 2, ठीक है। ये बल की बीमा आ गई बच्चों, ठीक है। और क्या, लंबवत दूरी, और देखो दूरी की बीमा भी क्या होती है, एल होती है, दूरी की, विस्थापन की, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन पांचों की जो बीमा होती है बच्चों एल होती है। तो दूरी हो गई, तो दूरी की बीमा क्या होगी बच्चों, ये एल हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, एल हो जाएगी, ठीक है स्टैंड। तो इस प्रकार से आप देखें तो बल आघूर्ण की जो बीमा बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, एम, देखो एक एल और एक एल, तो एल² हो जाएगा, L² और टी की पावर माइनस के बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये किसी बीमा बच्चों, ये बन गई आपकी बल आघूर्ण की बीमा हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश की बीमा क्या बनेगी, विद्युत आवेश की बीमा होती है बच्चों, क्या होता है, देखिए आवेश बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर होता है IT, यानी विद्युत धारा गुणा समय, ये होता है विद्युत धारा गुणा क्या होता है बच्चों, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। क्यों, फार्मूला होता है ना आवेश का, Q बराबर क्या होता है, I×T, ये तो होता है, तो विद्युत धारा इंटू समय हो गया। तो विद्युत धारा की जो बीमा होती है बच्चों, A होती है, क्या होती है, A होती है, ठीक है। समय आप लोग को मेरी बात, और जो टाइम आ रहा है, समय आ रहा है, उसकी बीमा क्या होती है बच्चों, T होती है। तो इस प्रकार बच्चों आप देखें तो विद्युत आवेश की जो बीमा होगी वो क्या होगी बच्चों, AT होगी, क्या होगी, ये AT होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि मेरे यहाँ तक आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट कि ये भौतिक राशियों के सूत्र हम कैसे, बीमीय सूत्र कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से हमारे माध्यम से और टॉपिक्स चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेक्चर जरूर लेकर के आएंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त मिलता रहे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।